अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जहां हुकूमत और अपोजिशंस में महाज़ाराई चल रही है, आप देख रहे होंगे हुकूमत अपने तौर पर जो भी उसके टारगेट्स हैं उसको हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। तो जाहिर है अभी स्पीकर भी आना है, आपको पता है स्पीकर का इलेक्शन है, फिर डिप्टी स्पीकर लाना है, उसका चुनाव है, फिर कैबिनेट है लानी है, और कैबिनेट भी जाहिर है कई सियासी जमातों का इत्तेहाद है। तो यकीनन वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एक अच्छी कैबिनेट दें और इत्तेहादियों को ले कर चलें और मिल बैठ कर अच्छे फ़ैसले करें, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि PMLN के लिए बहुत भारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये 8 महीना उनका जो है वो एक तरीके से इम्तहान है, क्योंकि वज़ीर आज़म इस वक्त PMLN का है। तो अगर इस 8 महीने में जो हुकूमत 8 महीने की इनको मिली है, इसमें अगर ये कांटों की सेज इन्होंने नहीं सजाई और ये फूलों की तरह रहना चाहा, तो फिर अगले इलेक्शंस जो मेन टारगेट होना चाहिए उसमें इनको कांटे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 8 महीना है इसमें इनको भरपूर तरीके से जागना है, बेहतरीन कारकर्दगी देनी है, आवाम को रिलीफ देना है और मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। और इसके सिलसिले में तमाम लोगों को, तमाम मेन स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के आगे बढ़ना है। अगर मौजूदा हुकूमत ने आज जो भी बोएगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मौजूदा हुकूमत की डेस्टिनेशन, किसी भी पार्टी की डेस्टिनेशन ये हुकूमत नहीं है। जो भी हुकूमत में है, सब ने अपना टारगेट रखा हुआ है अगला इलेक्शन, जो कि चंद महीनों के बाद होना है। तो ऐसी सूरत हाल में भारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी जो हुकूमत में है, और हुकूमत में भी उसके ऊपर आती है जो वज़ीर आज़म होता है। देखिए, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, PML आपके क्यू ने या फंक्शनल ने या MQM ने या दूसरी जमातों ने इतना बोझ नहीं लिया, इतना वज़न नहीं लिया, और उनका मेजर नुकसान भी इतना नहीं होता है जितना वज़ीर आज़म की पार्टी को होता है। आज वज़ीर आज़म की पार्टी आपके शहबाज शरीफ हैं, तो गोया शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, तो PMLN इस वक्त हुकूमत है, चाहे उस हुकूमत में इत्तेहादी भी शामिल हो। लेकिन जो आज बोया जाएगा उसको सबसे ज़्यादा PMLN ने काटना है। तो अगर आज आपने इस 8 महीने की हुकूमत को इंजॉय में लग गए और पुराने चेहरे ले आए और दोस्त अहबाब ले आए, और मतलब कि लोग निकल के जाहिर है आ जाएंगे, बरसाती लोग आ जाएंगे और अपना दावा शो करेंगे, अगर आपने उनमें बढ़ गए तो फिर आपका जो टारगेट है अगला इलेक्शन वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा, क्योंकि फिर आप वो अचीव नहीं कर सकेंगे इन लोगों के ज़रिए जो आप को हासिल करना है। क्योंकि ये कांटे की सेज है। किसी ने बहुत अच्छी बात की कि इस कांटे की सेज में अगर 8 महीना आपने गुजार दिया तो अगले 5 साल फूलों के साथ आपको मिलेंगे, और अगर आपने फूलों की तरह यानी फूलों की सेज सजाई अपने दोस्तों को, अहबाबों को और अपने पुराने साथियों को लेकर इसमें एंजॉय किया, तो फिर अगला इलेक्शन फिर आपका नहीं होगा, फिर वो किसी और तरफ चला जाएगा। इसलिए बेहतरीन मौका है कि आप अपनी तमाम सलाहियतों, और आपके साथ तमाम बड़ी सियासी जमातें खड़ी हैं, उनके दिमाग खड़े हैं, उनके लोग खड़े हैं, और जो मुल्क में अहम तरीन स्टेक होल्डर हैं उनको साथ मिला के आवाम को रिलीफ दीजिए और मुल्क को क्राइसिस से निकालिए। अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया और कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई पुरानी शख्सियत नहीं, कोई वो नहीं, सब मुल्क के बेहतरीन मफाद में जो लोग काम आ सकते हैं उनके ज़रिए काम लिया जाए, ताकि फिर इस कांटे की सेज से गुजर के आप फूलों के शहर में चले जाएं और 5 साल फिर आपका हो, इलेक्शन आपका हो, 2/3 अक्सरियत आपकी हो। आज जो बोएंगे आपका टारगेट भी वही होना चाहिए अगला इलेक्शन। आप जो आज बोएंगे वो कल आप काटेंगे। अब आपके ऊपर है कि आया इस 8 महीने को आप इंजॉय करते हैं या कांटे की सेज पे बैठकर आवाम को रिलीफ देते हैं, मुल्क को क्राइसिस से निकालते हैं, और आगे एक अगला इलेक्शन आपके लिए बेहतरीन तैयार है, वरना अगला इलेक्शन आपको बहुत नुकसानदेह पहुंचाएगा। अब आते हैं बात के हुकूमत
को ये करना है, हुकूमत कर रही है, हुकूमत को आना चाहिए, तमाम लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन जाहिर है चीख पुकार करेगी, शोर मचाएगी, अर्ली इलेक्शन चाहेगी, और अब उसके पास वो स्लोगन है या नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जाहिर है कि अब हुकूमत का ये भी फ़र्ज़ है कि अपोजिशन के जो लोग क्राइम और करप्शन में शामिल रहे और जिन्होंने मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी, जिन्होंने गैर कानूनी इक़दाम उठाया, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने करप्शंस की, जिन्होंने मुल्क को लूटा, और उनके सबूत और आपके मटीरियल्स आपके पास आ गए हैं, तो आप उनका हिसाब भी लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने अगर ये नहीं लिया तो इसमें भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चुनांचे मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जैसे मैं अभी आपको एक बात बताऊं कि नैब के चेयरमैन को हाजिर होने को कहा गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि होती है हमारी पार्लियामेंट की, उसमें नैब के चेयरमैन ने कहा कि जी, जब उनसे सवाल किया गया कि आपने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की है और आपने हुकूमत के लोगों का कुछ नहीं किया, तो उसके जवाब थे कि वाइट कॉलर क्राइम्स जो है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो वाइट कॉलर क्राइम्स सिर्फ अपोजिशन हुकूमत करती है क्या? अपोजिशन नहीं करती। तो आपने तो अपोजिशन के कई लोगों को जो है वो अंदर कर दिया है। बहरहाल मैं आपको एक बड़ी अहम इत्तला दे रहा हूँ, वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है चेयरमैन नैब से कि जो भी केसेस दबे हुए हैं, जो भी करप्शंस है, जहां भी पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, जिन लोगों के भी फाइलें दबाई गई हैं, उन सबको मंजर आम पे लाया जाए, उन सबको सामने लाया जाए। चेयरमैन नैब को, हुकूमती तमाम FIA को, चेयरमैन नैब को, तमाम हुकूमत के उन एलिमेंट्स के जिन्होंने करप्शन किया, क्योंकि ये फाइल बना के रखते हैं, इनको पता होता है कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है। तो दोनों और तीनों महकमों को, इवन के FBR को भी ये इंस्ट्रक्शन चली गई है कि इन लोगों में, जिन लोगों ने भी करप्शंस की है, जो गलत इक़दाम होता है, गैर कानूनी काम किया है, मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी हैं, गलत अपॉइंटमेंट्स किया है, जो कुछ भी है उसको मंजर आम पे लाया जाए। इस 8 महीने में उनका भी एहतसाम होना है। इमरान खान साहब की एक नहीं कई इंक्वायरी खुल गई है, तोशा की भी खुल गई है, उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट इदारों ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो खोल ली है इंक्वायरी। इसी तरीके से फ़रा गुजर के हवाले से भी उनकी इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा उनके PM हाउस से जो इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे गए थे उसकी भी इंक्वायरी खुल रही है, और जो पैसे आए हैं उसकी भी बहुत सारे पैसे आए हैं जो कि आपके इमरान खान साहब के हवाले से कुछ लोग आपके वादा माफ गवाह बनने आ रहे हैं, कुछ मिनिस्टर के हवाले से वादा माफ गवाह बनने आ रहे हैं। लोगों ने तो इस तरह लिया है कि बाहर से कोई प्रोजेक्ट्स आया है तो मिनिस्टर ने कहा इतने पैसे अगर नहीं दिए तो फिर ये आगे कुछ नहीं होगा, और ऐसा हुआ है। और कुछ लोगों ने दिया है और कुछ लोगों ने नहीं दिया, वो दोनों वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब इदारों में से लोग वादा माफ गवाह बन रहे हैं, इनके अपने करीबी लोग वादा माफ गवाह बन रहे हैं, और इनकी ठीक ठाक इमरान खान समेत सबकी इंक्वायरी। मैं बता दूं, पाकिस्तान की अहम तरीन इदारे कल तक जो उनके इख्तियार में, कंट्रोल में थे, उनके अंडर थे, आज वही लोग वो तमाम फाइलें अब आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू हो रहे हैं। और बहुत जल्द आप सुनिएगा कि इमरान खान की कई केसेस में जो है आपके इंक्वायरी खुल गई है। अब जाहिर है इंक्वायरी खुलेगी, सबूत सामने आएंगे, वादा माफ आएंगे, और वो प्रूफ होगा, और उसके बाद गिरफ्तारी होगी। फॉरेन फंडिंग केस एक बहुत बड़ा केस है जो इसी महीने फाइनल होना है, और इसमें यकीनन क्रिस्टल केस क्रिएस है, जिसमें इमरान खान के लिए और उनकी पार्टी और अहम तरीन उनके लीडर्स के लिए बहुत बुरे दिन होंगे जब उसका फैसला आएगा। इसी तरीके से उनके और जो लीडरान हैं, जिनमें जो उनके मुशीर रहे हैं, वो लोग भी आपका उनकी भी इंक्वायरी खुल गई है जो मुशीर हैं। मैं चाहे वो शेख रशीद हों, चाहे वो मुराद सईद हों, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे वो खुसरो बुख्तियार हों, चाहे वो आज़म स्वाति हों, चाहे वो और लोग हों, यकीन मानिए एक और केस भी इंक्वायरी में शामिल होने वाला है, और वो है जो कहा जाता है सिलाई मशीन और एमनेस्टी वाला, कि किन किन लोगों को एमनेस्टी दी गई, कितनी एमनेस्टी दी गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। यकीनन इस 8 महीने के अंदर बहुत अहम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन ये एक लंबा सफ़र है। इसमें हो सकता है कि अगली 5 साल की हुकूमत को भी, अगर वो इमरान खान की नहीं होती है, वो अगर अपोजिशन इन्हीं की हुकूमत होती है, तो फिर वो कंटिन्यूशन होगी और बहुत और मेगा करप्शन के केसेस सामने आएंगे। कुछ अहम तरीन लोग जो हुकूमत में थे उनको मैं जेल जाते हुए देख रहा हूँ। उनकी करप्शन के केसेस, जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मेरी बात हुई है, इतने लोग आ गए हैं सामने, गवाहों
गवाहों के साथ, सबूतों के साथ कि उनमें से चंद लोग जेल जाने के लिए उनका रास्ता खुला हुआ है और वो जेल जाने के लिए बिल्कुल उनके रास्ते बिल्कुल ओपन है और मैं उनको जेल जाता हुआ देख रहा हूँ। मैं किसी वक्त उन लोगों को उस करप्शन के हवाले से रिलेट करके बताऊंगा कि इस केस में इनकी जेल होने की चांसेस है, क्योंकि इसमें बहुत अहम तरीन लोग वादा माफ गवाह बन के सबूत ले आए। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।